दोस्तों आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है और हम लोग प्रीवियस ईयर 25 जी के प्रश्न देखेंगे। ये एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि उपभोक्ता के पास अनुचित व्यापार व्यवहार आचरण शोषण के खिलाफ खाली स्थान का अधिकार है। तो किस चीज़ का अधिकार है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए में है सहानुभूति, ऑप्शन बी में है निवारण, ऑप्शन सी में दंड है, ऑप्शन डी में चोट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उपभोक्ता के पास अनुचित व्यवहार आचरण और शोषण के खिलाफ अगर निवारण का जो है ना की बात करेंगे तो निवारण का अधिकार है ना, जिसे रेडरेसर भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 20 राइट आंसर दिया है, ठीक है ना। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे दक्षिण बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करेंगे भारत में सबसे दक्षिण बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है ना। तमिलनाडु का जो बीओ चिंदर नाम करके बंदरगाह है, जिसका पुराना नाम तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो कि भारत के दक्षिणतम बंदरगाह के रूप में है। तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। तो कोई जो है वो सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। तो वह हो जाएगा आपका अत्याचारों के अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई है। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है जिनकी हत्या की गई थी। तो आपका है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुमहल किस राज्य के नृत्य का एक रूप है। तो जो दुमहल है ना वो आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2017 के गुजराती साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता है। तो वह 2017 के कौन जीता है। तो वह उर्मी देसाई जीता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है मानव लिंग एक्सेस गुणसूत्र के साथ बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है। तो यह किसके साथ करता है। तो एक सेक्स आप सभी जानते हैं महिला और एक्स वाई पुरुष। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान ऑप्शन में दिया है कीमत दोगुनी हो गई थी, कीमत अपरिवर्तित रही थी, कीमत में 10% की कमी रही थी और कीमत नीचे चली गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीमत जो है ना वह डबल हो गया था, दुगना हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है आज़ाद भारत में प्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो सीवी रमन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ओजन को नष्ट करता है। तो ओजन को नष्ट जो करता है वह क्लोरीन करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कड़वा स्वाद वाला भोजन प्राकृतिक में कैसे होते हैं। तो कड़वा जो स्वाद वाला भोजन होते हैं प्राकृतिक में क्षारक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है खाली स्थान पदार्थों के जैव अवक्रमण बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो किसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है ना, तोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शासन की खाली स्थान प्रणाली जिसमें विधायिका के दो अलग सभा या कक्ष या सदन होते हैं तो उसे द्विसदनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, द्विसदनीय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 है और 39 में देखिए क्या पूछ रहा है 2016 के ओलंपिक में खाली स्थान महिलाओं को 100 मीटर स्पीड तेज दौड़ के स्वर्ण जीता था। तो वह एलेन थॉम्सन जीते थे। कौन जीते थे। एलेन थॉम्सन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 40 प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि फरवरी 2019 तक है ना भारत में ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित में से कौन है। तो वह नरेंद्र सिंह तोमर थे, ठीक है। नेक्स्ट है हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 2018 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में खाली स्थान महिला एकल प्रतिस्पर्धा जीती थी। तो वह कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरीन वोल्जियाई। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना करने पर सामने आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा। मोहनजोदड़ो। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के ही दो प्राचीन नगर है ना
हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए थे? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किया गया है। राजापा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न है। तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जो कि आपको उड़ीसा देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट है मुगम कर संबंध किससे है? तो मुगम जो संबंधित है वह आपका आयकर से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आयकर। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया जाता है। तो मुगल जो साम्राज्य के दौरान जो जजिया कर लगाया जाता है वो आपको गैर मुसलमान नागरिक पे ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों को गरिमा को बढ़ाता है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लोगों की गरिमा को बढ़ाता है। एक उपकरण जो विद्युत परिपथ के विभवांतर को मापता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वोल्टमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संभावित प्राप्त किए जा सकते हैं सिवाय किसके सिवाय? तो सूर्य से ऊर्जा के सिवाय। बाकी पानी से है ना, घर्षण से, वायु से, ऊर्जा से। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुलिक पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ पे है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कुलिक पक्षी अभ्यारण्य ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, है ना। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।